Hello everyone, welcome back to my channel Nursing is an ST. So good morning to you all. So देखिए, जैसे आजकल आप YouTube खोलेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी रिलेटेड टू HMP वायरस। ठीक है, तो HMPV जो वायरस है ये क्या है? ह्यूमन मेटानीमो वायरस। तो इस वायरस का आउटब्रेक हुआ है आफ्टर कोविड-19 के बाद ये जो आपको वायरस नज़र आ रहा है इसका आउटब्रेक हुआ है और हमारे इंडिया में फर्स्ट केस आ चुका है 5 जनवरी 2025 को हमारे इंडिया के अंदर इसका फर्स्ट केस आ गया है, वो भी बैंगलोर के अंदर। कहाँ पर? बैंगलोर के अंदर देखने को मिला है 8 मंथ्स के चाइल्ड में, 8 मंथ्स चाइल्ड। सो जितना भी मेरे पास डाटा है वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अभी इसकी वैक्सीनेशन बनने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ठीक है, अमेरिका में जो जितनी भी उनकी टीम है वो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है इसकी। तो अभी ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसके लिए कोई मेडिसिन है, तो है। और अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाने तो उसमें देखिए इसका जो फर्स्ट केस है वो 2001 में नीदरलैंड में देखने को मिला था इंसानों के अंदर। और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन 200 से 400 साल पहले हो चुका है। ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, इसका जो ओरिजिन है वो 200 से 400 साल पहले ही हो चुका है। और ये बीमारी जो है वो चिड़िया से हमें देखने को मिली थी, स्पैरोज से आई थी। ठीक है, स्पैरोज के अंदर सबसे पहले देखने को मिली थी। उसके बाद 2001 में 200 से 400 साल पहले तो हमें पता लगा कि चिड़ियाओं के अंदर, स्पैरोज के अंदर ये इस नाम की कोई बीमारी है, कोई वायरस है, ह्यूमन मेटानीमो वायरस है। और उसके बाद 2001 में हमें पता लगा कि ये इंसानों को भी हो सकता है ये वायरस। और 2001 में नीदरलैंड का इसका पहला केस देखने को मिला। उसके बाद अब इसका आउटब्रेक हुआ है चाइना के अंदर, और ये चाइना से इंडिया में आ गया है। इसका आउटब्रेक हुआ है चाइना में। और उसके बाद फर्स्ट केस हमारे इंडिया में देखने को मिला है 5 जनवरी 2025 में 8 मंथ्स के चाइल्ड में बैंगलोर के अंदर। और ये फर्स्ट केस देखने को मिला है। डेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एक पुटअप होने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली अभी इस डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, दैट्स वाई। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से एज ग्रुप को ये जो वायरस है ये अफेक्ट करता है। ठीक है, कौन से एज ग्रुप को अफेक्ट करेगा? एज ग्रुप जो हाई रिस्क पे है, जो हाई रिस्क पे है, हाई रिस्क। देखिए, सबसे पहले तो जिनकी इम्यूनिटी लो है, लो इम्यून सिस्टम। लेकिन अडल्ट्स के अंदर ये अभी नहीं देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और देखिए 6 to 12 मंथ्स ऑफ एज के जो चाइल्ड हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर ये देखने को मिल रहा है। मतलब इन्फेंट्स के अंदर ये देखने को मिल रहा है, इन्फेंट को ये इन्फेक्टेड कर रहा है। ठीक है, और इसमें कोल्ड कफ जैसे ही सिम्टम्स नज़र आते हैं नॉर्मली। और फर्दर अगर ये कोल्ड कफ के सिम्टम्स बढ़ जाएं तो ब्रोंकाइटिस या फिर निमोनिया होने का खतरा रहता है इस बीमारी के अंदर। 6 से 12 महीने के बच्चों को ये अफेक्ट कर रहा है सॉरी। और लो इम्यून सिस्टम है जिनका, ठीक है, और लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो सारे ही खतरे में हैं। उनको ये वायरस अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस वायरस से। ह्यूमन मेटानीमो वायरस से वो बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम लो है वो भी अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अडल्ट्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं इससे। ठीक है, अब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। से फैलता है, ड्रॉपलेट से कैसे फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा है, मतलब चाइल्ड है, अगर वो स्नीज कर रहा है, कॉफ कर रहा है, कॉफिंग, स्नीजिंग, तो उसके जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ, एयर में सेटल डाउन हो जाएंगे और वहाँ से किसी और पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अनदर चाइल्ड भी उससे अफेक्ट हो सकता है। तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है ये, डायरेक्ट कांटेक्ट से, जैसे हाथ मिलाने से या गले मिलने से ये फैल रहा है। ठीक है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटामिनेटेड सिक्रीशन से, फॉर एग्जाम्पल किसी इन्फेंट ने या फिर 14 साल से कम के बच्चे ने कॉफ कर रखा है, अब किसी का हाथ वहाँ चला गया, हैंड वॉशिंग नहीं की, उसके बाद जो वो बंदा है कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है उन्हीं हाथों से, तो कंटामिनेटेड सिक्रीशन से भी ये फैल रहा है। ठीक है, पुअर हाइजीन से भी ये फैल रहा है। मतलब प्रॉपर अगर हम हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे, वही वाली बात है कि अगर कंटामिनेटेड सिक्रीशंस से भी फैल रहा है तो उसके बाद हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और ये पुअर हाइजीन से भी फैल रहा है। ओके, तो जितना डाटा मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ।
अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें शो हो रहे हैं। अब हमें अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि इसमें कोविड-19 जैसे भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें फीवर देखने को मिल रहा है, शोर थ्रोट देखने को मिल रहा है, शोर थ्रोट, ठीक है, मतलब गले में खराश रहेगी, कफ देखने को मिलेगा, रनिंग नोज मतलब राइनोरिया यहाँ देखने को मिल रहा है, राइनोरिया, राइनोरिया देखने को मिल रहा है, डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पेशेंट को क्या होने वाला है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट है फर्दर, अगर ये जो कंडीशन है ये वर्स हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस भी है। निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि इसे हम किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, तो वो आप देखिए कि जब 2001 में नीदरलैंड में फर्स्ट केस आया था ना, तो उन्होंने डायग्नोसिस के लिए पीसीआर का यूज़ किया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। किसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे। देखिए, एक एंटीवायरल जो ड्रग है वो हम यहाँ प्रोवाइड करा सकते हैं, जो कि है रिबाविर। रिबाविर को काम में लिया गया था पहले, ठीक है। तो इससे एक एंटीवायरल, ये एक वायरस ही है, तो वायरस के अगेंस्ट रिबाविर को यूज़ किया गया था और देखा गया था कि रिबाविर से काफ़ी हद तक सिम्टम्स कम हो रहे हैं। अब फर्दर मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी वैक्सीन तो इसकी बनी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, खाली प्रिवेंशन ही कर सकते हैं और देखते हैं कि अभी रिबाविर को काम में लिया जाता है या नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज कर सकते हैं, वियर मास्क, मास्क का यूज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। और जो पेशेंट है, जो इन्फेक्टेड हो चुका है, उसे आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो गया उसका आइसोलेशन कर देना है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है। सो क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क वेयर करना है, आइसोलेट करना है इन्फेक्टेड पर्सन को, मतलब उसके जितने भी ईटिंग यूटेंसिल्स हैं या उसके लिनन है, इसकी क्लॉथिंग है, उस सबको सेपरेट कर देना है और प्रॉपर हैंड वॉशिंग हमें करनी है। सो आई होप आपको HMPV वायरस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। जितना डाटा था रिगार्डिंग HMPV वो मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है। इससे ज़्यादा अगर मुझे इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर मिलती है तो ज़रूर से ज़रूर मैं इस पे पार्ट 2 बना दूंगी, ठीक है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।